प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी प्रणाम, बोलिए। आपने एक बार कहा था कि जीव की आत्मा होती है, मतलब एक हाँ, मिनट, और शरीर की आत्मा होती है। हाँ। और हम कहते हैं कि जब मनुष्य मरता है तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हुँ, तब हुँ, वो जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तब ये हुँ, शरीर की आत्मा और जीव की आत्मा और जो ये मन है, ये हुँ। तीनों उसमें प्रवेश करते हैं नए शरीर में। तो कारण शरीर के साथ में सारा कुछ जाता है। बाह्य शरीर तो यहाँ छूट जाता है, जो हुँ, बीज है ना वो ट्रैवल करता है। हुँ, तो वो बीज ही जो है छोटा बनता है यानी अदृश्य दिखता है। हुँ, फिर जब बीज ज़मीन में डालते हैं, तो हुँ, वो वृक्ष बनता है, तो हम हमें आदमी दिखता है हुँ, ना? फिर वो जब वृक्ष खत्म हो जाता है और हुँ। उसमें से फल में से वो जो बीज ही बचा रहता है, हाँ जी। तो हमें वो सारा कुछ दिखता नहीं है, यानी आदमी कभी मर गया, कुछ दिखता नहीं है। लेकिन वो हुँ, जो उसका कारण शरीर जो बीज है वो ट्रैवल करते दूसरा हुँ, शरीर धारण करता है। वैसे ही वो जो बीज है वापस जमीन में जाकर दूसरा वृक्ष बन जाता है। इसी तरह से सारा हुँ। चक्र चलता रहता है। ठीक है। अब जो ये मन है वो मैं मतलब जो हमने सुना है मन तो सूक्ष्म शरीर मैंने सुना हुआ है। देखो, मन तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, हुँ, हमने उस दिन कहा था। हाँ जी। तो वो तो जैसे बाह्य शरीर है कैसे धारण करते हैं, वैसे मन भी धारण किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट वो की जो तरह। ये हाँ जी, लेकिन ये जो मन जो धारण तो करते हैं, तो ये जो मन होता है, वो पिछला वाला ही होता है या नए शरीर में नया मन मिलता है? देखो कैसा है, जो बीज है ना, कारण हाँ शरीर, जी। उसी का ही तो रिफ्लेक्शन है मन। हुँ, यानी जो बीज रहेगा वैसा ही पेड़ बनेगा ना। हाँ जी, तो फिर से वही का वही रहता है वो। ठीक है। वो डाली वगैरह ये तो जो है वो तो बीज का ही बाहर का स्वरूप है, वैसे ही ये जो मन है वो ही बाहर का स्वरूप है, भीतर जो कारण शरीर पड़ा है उसका। हुँ, ठीक है। तो आपको लेके जाना है साथ में? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता अभी। मतलब तो अभी तो बंदोबस्त मैं करते हैं कुछ, अभी तो पैकिंग मैं इनको वैकिंग। चीज़ों को सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, सोच रही हूँ। अभी मैं वहाँ तक पहुँची नहीं, मुझे पता नहीं ले जाना है कि नहीं ले जाना। तो उस हिसाब से व्यवस्था करते हैं। अगर आपको ये मन आपका अभी का पसंद है या आपके स्वभाव जो है आपको पसंद है, नहीं, तो नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मतलब क्योंकि इस इस पर यहाँ स्वभाव छोड़ में के नहीं, अहंकार बहुत ज़्यादा है। तो अहंकार को यहाँ छोड़ के जाना है या साथ में लेके जाना है? नहीं, नहीं, छोड़कर जाना है, मतलब मन को छोड़ के जाना है मुझे। तो बराबर है, समझ क्योंकि आ नहीं गई। तो वहां पर उसका ये लोग अलग से चार्ज लेते हैं। हाँ, और फिर प फँस जाऊँगी मैं तो फिर। हाँ, क्योंकि अगर साथ में लेके जाना है, देखो कैसे है, ट्रैवलिंग में हुँ। अलग से लगेज का भी चार्जेस रहता है ना। वो प्लेन में ऐसा तो अगर ये इतना सारा अहंकार बड़ा बोझ आपको साथ में ले जाना है, तो वहां पर तो ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, मैं तो नहीं लेके जाऊँगी। कोई नहीं, तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। हुँ। वहां उसका कुछ काम नहीं है, क्या हाँ, करोगे सही। अहंकार का। नहीं, 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 यहाँ पे ही काम हम्म, नहीं, यहाँ छोड़ना भी मुश्किल हो रहा था। अब हाँ हाँ आपके हाँ। द्वारा थोड़ा-थोड़ा छूट रहा है। नहीं, अच्छा है, क्योंकि जाने से पहले ना पूरी तरह से छूट जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर वो लोग है ना ये बोलेंगे कि इसको लेके ही जाना पड़ेगा, यहाँ कैसे। वो लोग तो रखते नहीं है, क्योंकि सबके पास अहंकार है। हुँ, आपका कौन लेगा अहंकार, नहीं लेगा और है ना? लेके तो क्यों जाना है? हाँ, तो अगर पहले ही आपको दुखी हो आपका रहे हैं अहंकार, उससे। हाँ आपका अहंकार अगर पसंद है नहीं, तो लेके जा सकते हो। लेकिन वो नहीं, एयरपोर्ट वाले जो है ना वहाँ पर बहुत दिक्कत देते हैं। नहीं प्रभु जी, नहीं लेके जाना। छोड़ देना है, यहाँ पर ही छोड़ देना है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब एक और क्वेश्चन। प्रभु जी, आपने एक क्लास में ये कहा था कि बहुत दूरी पर एक चींटी है, वो पहाड़ हाँ, से गिर गई है, हम्म, उसको उसकी टांग टूट गई है और उसको बस, दुःख हुआ है, तो क्या आपको दुःख होगा? फिर आपने उसके बाद में कहा कि उसको टांग भी प्रभु ने दी, परमात्मा ने दी, उसको चोट भी परमात्मा ने दी। अब वो उसको ठीक करना ना करना वो जैसा चाहेंगे करेंगे। तो मुझे इसमें ये पूछना था हम्म, कि परमात्मा ने थोड़ी ना चोट दी होगी, वो तो हमारे कर्म प्रारब्ध होंगे जिस कारण हमें चोट लगी होगी। बराबर है। तो सीधी बात है कि आपके ही कर्म के कारण आप दुख और सुख भुगत रहे हो, उसमें दूसरा क्या कर सकता है बताओ। हुँ, तो अगर कोई इंसान है वो अपने ही कर्मों के कारण सुख और दुख भुगत रहा है, तो आप हुँ। क्यों परेशान हो रहे हैं?
तो यदि हम परेशान नहीं होंगे तो इसका मतलब हमारे मन में दया और करुणा है ही नहीं, ये नहीं होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। देखो, अच्छा। परेशान दो तरीके से होता है। हम्म। परेशान यानी देखो कि उससे क्या कहते हैं, संवेदना, हम्म। उससे फर्क पड़ना। हम्म। ये कहते हैं कि कोई दुखी है, परेशान है, तो एक तो है आप उसको देख कर थोड़ा दुखी और परेशान होते हो, ये हम्म। एक बात है। और सत्पुरुष भी उसी को देखकर दुखी और परेशान होता है, ये दूसरी बात है। ये दोनों हम्म। परेशानी में भिन्नता है। हम्म। आप जब दुखी और परेशान होते हो तो आप लिप्त हो जाते हो, हम्म। और सत्पुरुष जो है ना, अलिप्त होकर भी दुखी और परेशान रहते हैं हम्म। और उपाय करते हैं किस तरह से हम्म। उसका दुख दूर हो। हम्म। आप जब उपाय करते हो तो माया का उपाय करते हो, सत्पुरुष जब हम्म। उपाय करते हैं तो मायातीत उपाय करते हैं। हम्म। कि परमानेंट उसका इलाज कैसे हो सकता बिल्कुल। है? आप उपाय करते हो तो देखो कैसा है कि वो काम धंधा नहीं करता है, बैठे बैठे खाता है, भूखा हम्म। है, हम्म। परेशान। आप क्या हम्म। करोगे? जाके उसको खाना खिला दोगे, थोड़े पैसे दे दोगे, बात खत्म करोगे। हम्म। सत्पुरुष इस तरह से नहीं सोचते। हम्म। वो उनको वहां से उठाकर अपने पैरों पे खड़ा करते हैं, वहां तक का सारा चीज करते हैं। हम्म। यानी वो उनको स्वतंत्र करना चाहते हैं, आप हम्म। उसको परतंत्र करना चाहते हो। हम्म। है ना? आप आपने आज पैसे दे दिया, कल वापस खड़ा हो जाएगा पैसा वापर के। हम्म। कल आप वापस पैसे दोगे, परसों वापस वो खड़ा हो जाएगा, जितना है बचा कुचा खत्म करके। आप समझे? हम्म। हम्म। यानी ये क्या हो रहा बिल्कुल सही कहा। है ना? तो माया का जो जीव है, वो अगर किसी दूसरे जीव को देखकर परेशान या ऐसा होता है तो माया का उपाय ढूंढता है, हम्म। क्योंकि दोनों बेहोश है, उसे पता नहीं है क्या करना हम्म। है। लेकिन सत्पुरुष जो है वो उसे स्वतंत्र करना चाहते हैं, डिपेंडेंट हम्म। नहीं करना चाहते कि रोज रोज मेरे पास आए, रोज भीख मैं दूं, रोज हम्म। दया, ऐसा सब कुछ ये नहीं। हाँ जी। है ना? वो अभी तो मदद कर देगा, फिर हम्म। उसका नौकरी धंधे का जो है या स्किल है या जो भी है, उसको होश, ये सारा कुछ ओवरऑल काम करता है ना। हम्म। सब तरह हम्म। से वो उसका देखभाल करता है। हम्म। रातों रात नहीं होता है, टाइम लगता हाँ है ना? जी। तो धीरे धीरे प्रोसेस चालू रहता है। हमारे गुरु जी बिल- सारा कुछ वैसे ही करते हैं। हाँ जी। और प्रभु जी, कई बार हो सकता है कि परिस्थिति दूसरी हो। मान लो कोई व्यक्ति दुखी है, उसको, हाँ मतलब रियल एक है, मान लो एक व्यक्ति है, उसको हाँ हार्ट की प्रॉब्लम हुई एक बार और हाँ दोबारा उसको फिर हुई। वो गरीब है, उसके हाँ 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं और हाँ उसकी मतलब बीवी जो है वो कपड़े सिलती हैं। हाँ लेकिन बच्चों की पढ़ाई के, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां हाँ पर 1 साल की फीस के उनके 70-80 हजार रुपये हो गए जो वो नहीं दे पा रही। हाँ हाँ ठीक है। हाँ लेकिन वो औरत मेहनत भी कर रही है। फिर उसका हाँ हस्बैंड भी थोड़े दिनों बाद, ऑपरेशन के बाद, फिर दोबारा वो सफेदी का काम करता है। वो फिर दोबारा अपने काम पर जा रहा है, बीच-बीच में बीमार तो है फिर भी जा रहा है। यदि हाँ हाँ ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाँ हमने करुणा करके मान लो हाँ उसको घर का सौदा डलवा दिया या कैसे कर दिया, तो हाँ वो तो करुणा ही दिखाई ना, मतलब हमने उसके हाँ जी, ऊपर। बराबर है। देखो क्या करना है, हुँ। कभी भी हुँ। मेहनत करता हुआ आदमी है ना, उसकी हेल्प करना, हुँ। बैठे हुए आदमी की हेल्प नहीं करना, हाँ जी। ये याद रखना। हुँ। मेहनत करता हुआ आदमी जो है ना, हुँ। वो मदद भी लेगा ना, तो हुँ। मतलब वो समझदार है, हाँ जी, बिल्कुल। वो समझदारी पूर्वक मदद लेगा। हुँ। वो मेहनत कर रहा है हुँ। तो उसको हेल्प कर दो। और जो हुँ। एकदम बैठा है ना, हुँ। उसकी मदद करोगे भी ना तो व्यर्थ में जाओगे। बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, तो आप जो है इसकी मदद कर रहे हो तो अच्छी बात है। हुँ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं कि बहुत सारी तकलीफों के बाद भी जो है ना, मेहनत हुँ। नहीं छोड़ते। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं से जो है ना, भगवान उसकी मदद कर ही देते हैं, हाँ किसी के जी। भी माध्यम से। और वो अच्छे से, मतलब हुँ। उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। हाँ जी।
है ना, चाहे वो किसी भी प्रकार का। हुँ, लेकिन अगर बैठा आदमी है ना, उसको कुछ भी कर दो, आपका हुँ, व्यर्थ जाने वाला है, कल उठ के गाली भी दे सकता है आपको वो। हुँ, तो ये भी तैयारी रखनी है। मदद करनी है तो कर सकते हो, व्यर्थ में हुँ। जाएगा, बता के रखता हूँ। ये भी हो चुका प्रभु जी। हाँ, तो ऐसा होता है कि देखो, अगर हुँ, देखो बैठा है वो भी चेक करना कि वो बैठा हुँ, क्यों है। वो हुँ। आलस की वजह से बैठा है या कोई ऐसी मजबूरी है, हाँ जी। शारीरिक मजबूरी है या क्या है ना, वो हुँ, देखना। हाँ जी। तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं कि हमें नौकरी दो, ये करो वो करो। हुँ, हुँ, जिसको नौकरी करनी है ना, वो किसी से मांगने जाता ही नहीं, पहली बात। ये हुँ, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। वो ढूंढ ही बिल्कुल। लेता है कहीं ना कहीं से। हाँ जी। वो एक भी दिन है ना घर पे नहीं बैठता। जो बहाने हुँ, बताते हैं ना, वो बैठा रहता है। हाँ जी। जिसको कुछ करना है ना, वो पहुंच ही गया होता है। कहीं ना हुँ, कहीं से झाड़ू का भी काम निकाल लेता है वो, हुँ, कि भाई दुकान में मैं झाड़ू मारूंगा, चलेगा, हुँ, जब तक दूसरी अच्छी, इससे अच्छी नौकरी नहीं मिलती तब तक मैं झाड़ू लगा लूंगा। हुँ, तो जिसको कुछ करना है ना हकीकत में, वो कर हुँ, ही लेता है। वो मांगने के लिए नहीं आता। हाँ जी, मेरे पास बहुत सारे युवक हैं, नौजवान है, हाँ जी। डिग्री है, सब कुछ है, और नौकरी मांगने आते हैं कि आपके पहचान में कोई रहेगा तो कैसा है वैसा है। मांगो हुँ, मत, लग जाओ, कहीं ना कहीं लग जाओ। हुँ, जैसा भी काम है, लग जाओ। हाँ जी। 2 पैसे शाम को आ जाएंगे, ये हुँ, अच्छा है। चाहे कैसा भी काम कर लो, इज्जत वाला, है ना, हुँ, वैसे सारे काम इज्जत वाले ही हाँ जी, बिल्कुल। है ना। तो इस तरह से बैठे नहीं रहना है, मेहनत करते रहना है। और जो मेहनत हुँ, करता है ना, उसी का ही मदद करते हैं लोग, याद रखना। हुँ, और भगवान भी उसी की मदद करते हैं, यानी सारी हुँ, शक्तियां, ये अस्तित्व उसी को ही मदद करता है जो मेहनत करता है। कम हुँ, ज्यादा ये बात अलग है ना, हुँ, कर्मों के हिसाब से ये बात भी अलग बिल्कुल। है ना। लेकिन जो बैठा है ना, जो आलसी है, हुँ, वो आज लगता है कि सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन वो उसका कर्म का भुगत रहा है, बस उतना ही। जब ये हाँ खत्म हो जी। जाएगा तो उसका हालत देखना फिर, है ना। हुँ, तो ये बात है। हाँ जी। और कुछ? नहीं, थैंक यू प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, विक्रम भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी आपने मेरी आंखें खोल दी। हाँ जी, हाँ जी। ये बात आप तो मेरे को देखो ही सुना रहे हो। विक्रम भाई, हमारे भी जी ऐसे दिन थे। हम आधा दिन कॉलेज में जाते थे, और जी बाकी का आधा दिन जो है ना, कपड़े की दुकान पे जाकर सेल्समैन जैसे हम कपड़े बेचते थे, जी रात तक, है ना। तो सोचो, तब हमारा जो दिन था ना, 20 घंटे का था, हम 4 घंटा सोते थे। जी जी तो कब पढ़ाई करते होंगे, कब कॉलेज जाते होंगे, कब ये सारा कुछ करते होंगे। और ये कोई चीज जो है ना, नजदीक नजदीक नहीं थी। हम पूरा दिन में 20 किलोमीटर चलते थे, ऑन एन जी एवरेज। 20 किलोमीटर आप चलना रोज, है ना, तो पता चलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन हम एक भी दिन है ना घर पे नहीं बैठे, बचपन से लेकर। तो कितना भी फीवर होने दो, कितना भी बीमारी होने दो, जी ना बिल्कुल। एक भी दिन कॉलेज में खड़ा किया है, और ना एक भी दिन घर पे बैठे हैं। सतत चलते ही अगर रहे। आलस को थोड़ा भी सहारा दो ना, ढील दे दो ना, आलस तुरंत घुस जाती है। एक दिन घर पे बैठ जाओगे ना, तो दूसरे दिन घर से बाहर निकलने का मन नहीं होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। है ना। तो थोड़ा सा भी आलस को मौका नहीं देना है। जी तो ये बात है, बिल्कुल भी नहीं। हमने दुकानों में झाड़ू लगाया है, पोछा मारा है, तो बैठे नहीं है। हमने अपना स्टेटस ये वो सब कुछ देखा ही नहीं, कभी भी नहीं देखा, ये था ही नहीं। हम हकीकत क्या है, परिस्थिति क्या है, उस हिसाब से ढलते थे। जी। तो ऐसा है। मेरे साथ तो यही हुआ प्रभु जी। क्या बिजनेस करता था, बिजनेस किया, 4 5 6 बिजनेस किए तो सारे के सारे हो गए फ्लॉप। फिर नौकरी पे गया। फिर घर में इधर में के बाहर रहता था तो घर पे कोई था नहीं, अकेले ही भाई था, तो वहां से छोड़ के फिर वापस गाँव आया। यहाँ पे कुछ मिला नहीं तो नौकरी पे गया। वहां से फिर भगा दिया गया।
उनको दूसरे आदमी मिल गए मेरे से अच्छे और कम पगार में, तो वहाँ से निकाल दिया। फिर मैंने कहा अपना खुद का शुरू करूँगा, फिर वो हम्म। बिजनेस चल ही नहीं, तो फिर दूसरे बंदे के पास वापस नौकरी के लिए गया। वहाँ पे 4-5 महीने नौकरी की, फिर मैंने कहा अपना खुद का ही काम जैसे तैसे होगा करूँगा। अब उसमें ये बात आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं इंतजार में बैठता हूँ कि मेरे पास में ऑर्डर आएगा तो मैं काम करूँगा, और तो ऑर्डर आते हैं कभी कभी, कभी नहीं आते, तो उसमें परेशान तो मैं होता हूँ। आपने ये बात मेरे को बहुत अच्छी सुना दी। ये दीदी, धन्यवाद दीदी का, जिन्होंने आपको बोला, मेरे लिए बोला। अब ये आलस्य आज से निकाल दूंगा। तो कुछ ना कुछ जो है ना करते रहना है, भले ना मिले कुछ, भीतर आलस घुसनी नहीं चाहिए। नहीं, ऐसे बैठा तो नहीं रहता हूँ मैं, लेकिन कोई न कोई काम की तलाश में रहता हूँ, कहीं काम मिलता है तो कर लेता हूँ, नहीं मिलता तो फिर वापस लौटा देता हूँ। कुछ ना कुछ ढूंढते रहना, हम हमारे सामने है ना, एग्जाम्पल है, हम जानते हैं लोगों को, हमारे पास आते हैं। अब एक भाई है, अब वो बैठा बैठा खाता है, उसका वाइफ लोगों के घर के काम करता जी जी। है ना, और ये भाई बैठा बैठा खाता है। उनको फैक्ट्री थी बड़ी, वो जो खिलौने बनाते हैं ना वैसी फैक्ट्री थी, अच्छा खासा कमाता था। लेकिन वो थोड़ा जुगाड़ का हालत होता है ना, लत, वैसा लग गया हाँ, उसको, और गलत उसमें चीज़ है। सारा कुछ फैक्ट्री भी बेचना पड़ा, है ना, और उस तरह से वो बर्बाद हो गया। फैक्ट्री बेच दी, घर पे बैठ गया। जैसे ही घर पे बैठा बस फिर हो गया एकदम निठल्ला एकदम। तो अभी वो कुछ भी काम नहीं करता है, 15 साल से कुछ भी काम नहीं करता, और माइंड पूरा सड़ गया है उसका, है ना। अब मेरे क्या जो काम मैंने जो सीख रखा है प्रभु जी, हम्म। उसमें जो एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ मैं तो, यहाँ पे जो जो काम करते हैं तो क्या उसमें दो तरह का क्वालिटी आता है। हम्म। तो एक आता है हैवी, जो 304 बोलते हैं उसको, 304 हाँ। का, तो वो आता है महंगा, हम्म। 300 रुपये किलो से आता है, और लगाते हैं लोग 450-500 रुपये किलो से लगाते हैं उसको। हम्म। एक आता है 202, 202 आता है सस्ता, 150 रुपये हम्म। किलो। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सारे के सारे मिलके, कोई ऐसा रहा ही नहीं। अब बोलते हम्म। 304 का काम करेंगे और करते 202 का है। अब इसमें हम जब लेबर पे जाते हैं काम करने के लिए, ऐसा है कि जो है ईमानदारी से करते रहना, भगवान का बदला दे ही देता है ना। तो मैं तो यही समस्या समाधान चाहता था कि हम क्या लेबरी पे जाते हैं, तो हमको क्या पहले दुकानदार बोल देता है, हम्म। बोले अगर आपको पूछे कौन सा मटेरियल है तो ऐसा मत बोलना कि 202, ऐसे ही बोलना 304 है। अब मैं हम्म। उसको उनको बोलता हूँ भाई, यार तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मैं क्यों झूठ बोलूँ। हम्म। कोई काम आते हैं, रिश्तेदार में आते हैं, तो वो भी बोलते हैं, बोले यार बता तो सही माल कौन सा है। अब उस समय में हम धर्म संकट में फंस जाते हैं, तो झूठ हम्म। ना बोले तो हमें काम मिलेगा नहीं। तो दूसरी बार वो बोलेगा ही नहीं कि तू तो हमारी पोल खोल रहा है, तो तेरे किसी की हमको जरूरत नहीं हम्म। है। ऐसे मेरे साथ हुआ है, 10-12 जगह हो गया, 10-12 दुकानों पे ऐसा हो गया। तो देखो तो होता फिर है। मैंने वो छोड़ दिया, मैंने बोला मुझे काम नहीं, लेबरी करनी नहीं है, मैं अपना ही काम करूंगा, जो होगा जैसा होगा करूंगा। अब उसमें ये समस्या आ गई कि लोग जाते हैं, भाव बताते हैं कम, और रेट बताते हैं दूसरे की, अच्छे वाले की रेट बता देते हैं, और माल हाँ लगाते हैं दूसरा सस्ता वाला। अब उसमें हम हाँ फंस जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये होता मैं है बोलता देखो, हूँ यार, काम धंधा जो है ना इसमें सारा कुछ, ये सारा कुछ होता ही है। तो अच्छे से ईमानदारी से करते रहना है, मध्यम मार्ग को चुनना है, ठीक है। तो वैसा करते रहो, भगवान मदद करते रहेंगे, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है। हाँ अब जी। हमारे पिता शुरू से मेरे पिताजी का सिद्धांत रहा है, हम्म। वो साफ साफ एक ही बात बोलते थे, बोले जीवन में किसी के साथ छल कपट किया और मुझे पता चला तो घर से हम्म। निकाल दूंगा। कोई मैं बात उनको बोलता आप कमाओगे कैसे, बोले मैं सेवा करने के लिए आया हूँ संसार में, और चुपचाप सेवा करके मैं मेरा काम निपटा के निकल जाऊंगा, तू भी सेवा कर ले, ये सारी सेवा है, नहीं। सेवा करने के लिए आया है, सुन मेरी बात। तो मैं बोलता था उनको, बोला सेवा करेंगे तो पिताजी खाएंगे क्या, बोले तू जिस दिन भूखा रहेगा उस दिन मुझे याद कर लेना। हाँ 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 तो भूखा तो प्रभु जी आज तक नहीं रहा, लेकिन उनकी वो बात अब मेरे भीतर बैठ गई कि नहीं, मुझे हाँ छल कपट नहीं करना है। पर आज जो माहौल जो है वो सारा ऐसा हो गया है कि कुछ समझ ही नहीं आता, तो वो उसके चक्कर में अपना काम भी कम, बहुत कम मिलने शुरू हो गए। तो बोला चलो होता। कोई बात नहीं, जैसे परमात्मा की मर्जी। हम्म। कोई नहीं, ठीक है। जी। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। आपने जो ये कहा ना कि कारण शरीर होता है वो बीज रूप में होता है, जब हम ध्यान करते हैं, जब मस्तक के बीच में प्रकाश दिखाई देता है, तो अगर मान लो उसके बाद कभी कोई परेशान हो जाता है या उसको साक्षी भाव में नहीं देख पाता,
तो ही मतलब वो पिछले संस्कारों में लिप्त हो गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है। जो प्रकाश दिखता है वो सूक्ष्म में आकाश ही वो दिखता है। प्रकाश अलग है, आकाश अलग है। वो घटाकाश देखेंगे तभी तो वो दूसरे आकाश से मिलेगा। आकाश तो आकाश ही होता है, चाहे कहीं पर भी देखो, सब जगह में है। कण में भी आकाश है, घट में भी आकाश है, बाहर है जो वो भी आकाश है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये बाहर का आकाश है? वो भी तो किसी का घट का ही आकाश है ना, हम्म, है ना? तो आकाश ही है, नाम कुछ भी दे दो। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी।